Hello everyone. Today's topic is RNA world and it is very important topic because RNA, DNA and after that ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड ये सब पढ़ने के लिए आरएनए का टाइप्स फंक्शन हम लोगों को पहले समझना है। तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है और हम लोग जानते हैं ये रेट्रोवायरस यानी टीएमवी, एचआईवी ये सब वायरस का मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली डीएनए से आरएनए बनता है यानी इस प्रोसेस का ही नाम है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए में पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस, इस जगह पे गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। टी के बदले में, क्योंकि डीएनए में थायानिन था, टी के बदले में यूरासिल रहेगा इंस्टेड ऑफ टी मीन्स थायामिन। टाइप्स ऑफ आरएनए हम लोग जानते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए हमको 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ना है। ये छोड़ के भी आरएनए और भी है जो आरएनए के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में हम लोग इतना जानते हैं कि देयर आर द 3 मेन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है। द फर्स्ट आरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए दिखते हैं ऐसे। राइबोसोमल आरएनए में एक लार्ज सब यूनिट एंड एक स्मॉल सब यूनिट वाला आरएनए रहते हैं। तो एक क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक का अगर बताए तो यूकैरियोटिक का राइबोसोमल आरएनए 80S टाइप होता है। 80S में जो बिग सब यूनिट है 60S एंड जो स्मॉल सब यूनिट है 40S। एस फॉर सब यूनिट 80 to 85% प्रेजेंट रहता है एक सेल के अंदर राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए मतलब मेरा कहना है जितने सारे आरएनए है एक सेल के अंदर तो 80 to 85% वो राइबोसोमल आरएनए है और वो ऐसे दिखते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो फंक्शन क्या है, मैसेज रीड करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। तो ये मैसेज रीड करना बाद क्या होता है ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। इट्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द सेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मेन जो जगह देता है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उस जगह पे मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए तीनों का ही ज़रूरत है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसी साइट पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए। 3 to 4% साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए रहते हैं एंड मैसेंजर आरएनए का काम है कैरी करता है इंफॉर्मेशन डीएनए से लेके राइबोसोम तक जो फॉर्म ऑफ कोडन पे ले जाते हैं। अब व्हाट इज कोडन और एंटी कोडन अभी हम बताते हैं। पहले और एक बार रिवाइज करते हैं। 3 to 4% साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए रहते हैं जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन डीएनए से लेके राइबोसोम तक एंड डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब सीक्वेंस किस तरह से बनेगा ये भी डिसाइड करता है मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ऐसे दिखते हैं, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। बाय द बाय मैसेंजर आरएनए ऐसे दिखते हैं, एक सीधा जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस जगह पे ATGC नाइट्रोजन बेस है एंड राइबोसोमल आरएनए में जो तुम लोग देख रहे हो 60S इसका चारी तरफ टी इंस्टेड ऑफ टी यूरासिल तो AUCG इस तरह का जो सब यूनिट है इसी जगह पे रहेगा। अब हम लोग टीआरएनए आगे देखेंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो टीआरएनए भी ये जो देख रहे हो इनसाइड में नाइट्रोजन बेस रहने का इस जगह पे रहता है प्रेजेंट। टीआरएनए 10 to 15% प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। एक क्लोब लीप लाइक स्ट्रक्चर 2D शेप में। 2D शेप में देखने में देखो क्लोब के तरह। बट क्वेश्चन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स कैरी क्वेश्चन आएगा इस जगह से कि ये 3D शेप में कैसे दिखते हैं 2D शेप में कैसे दिखते हैं। तो 2D में क्लोब लीप लाइक भूलना नहीं है एंड 3D शेप में इन्वर्टेड एल के तरह दिखते हैं। ये दो चीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज करना है। अब देखो व्हाट इज़ कोडोन और व्हाट इज़ एंटी कोडोन लूप। देखो टीआरएनए का जो 3 प्राइम है 3 प्राइम से
जो इस तरह से लाइन गया, ये पूरा आरएनए मतलब टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। एंड आफ्टर दैट ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद अगेन 5 प्राइम में ख़त्म हुआ। इस जगह पे कोई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ। मतलब दोनों के अंदर नो बॉन्ड, तो नॉट डबल स्ट्रैंडेड, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। अब देखो ये जो ग्लोब के नीचे वाला पोर्शन है, इसमें जो 3 नाइट्रोजन बेस रहेगा ये होगा एंटीकोडॉन लूप। मतलब टीआरएनए का जो नीचे 3 नाइट्रोजन बेस अटैच रहेगा वो एंटीकोडॉन होगा, और उसी के ही नीचे मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए का उसी के ही नीचे, क्योंकि एंटीकोडॉन एंड कोडॉन का ही कोड होगा। तो AGU जो लिखे हम, ये 3 देखो UCA इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंटरी है टीआरएनए का, ये कॉम्प्लीमेंटरी होगा। अगर मैसेंजर आरएनए का जो होगा, सपोज टू गिव आई एम गिविंग एग्जांपल AGU, तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी होगा UCA। अब कहना है मैसेंजर आरएनए का AGU जो उसका ठीक नीचे है, ये है कोडॉन। और माने कोडॉन किसको कहते हैं, जो mRNA के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस है। एंटीकोडॉन किसका बोलेंगे, एंटीकोडॉन होगा जो टीआरएनए का नाइट्रोजन बेस है। तो दिस इज द एंटीकोडॉन लूप और दिस इज द कोडॉन। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटीकोडॉन लूप एंड कोडॉन लूप। आई होप तुम लोग समझ गए और इसका आंसर लिख पाओगे। अब नेक्स्ट और 2 टॉपिक को चलो पढ़ लेते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, एंड व्हाई टीआरएनए अनदर नेम इज सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो पहले चलो एडाप्टर मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोला गया क्योंकि देखो ये जो 3 प्राइम पोजीशन है, इसी जगह पे ही साइटोप्लाज्म से कोई भी अमीनो एसिड आके टीआरएनए इसको इस जगह पे अटैच करेगा। तो इस जगह पे सपोज टू अटैच करेगा लाइसिन या अर्जिनिन, सपोज टू कोई भी अमीनो एसिड। तो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए हुआ क्योंकि रीड करता है कोड ऑन वन हैंड। वन हैंड मतलब इस जगह पे कोड करके आएगा, 3 डैश में आके ज्वाइन होगा। ये हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में पढ़ाएंगे। एंड उस बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड। मतलब इसमें इस जगह पे तो वो क्या करेगा, मतलब एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं, रीड करेगा कोड एंटीकोडन कोडन को कोड करेगा। तो इस जगह पे इम्पोर्टेंट है। और इस जगह पे मेनली है कि 3 प्राइम जो पोजीशन है, इस जगह पे अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। तो ये बाइंड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए सॉल्युबल मॉलिक्यूल पहले कहा जाता था, क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl। मतलब 1 मोलर NaCl सोडियम क्लोराइड के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। एंड सेलुलर फ्रैक्शन है, ये काम करते हैं। एंड इसका और एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिवेट्स करते हैं अमीनो एसिड। एंड दिस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से एक्टिव करने के बाद बच्चों ये बाइंड करता है ए 3 प्राइम पोजीशन में। तो ये जो इतना सारा काम किया, एक तो वो सॉल्युबल है सोडियम क्लोराइड के अंदर, फिर सेलुलर फ्रैक्शन में मदद करते हैं, फिर एक्टिवेट्स करते हैं अमीनो एसिड, अगेन बाइंड्स भी करते हैं अमीनो एसिड को प्रेजेंस ऑफ ATP के द्वारा। तो ये सारे के कारण इसको सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये टीआरएनए में क्लास 12 में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड नोट्स आई विल सेंड इन माई शॉर्ट्स वीडियो।